पिछले कुछ सालों में हम फिनटेक स्पेस में कई इनोवेशंस देख रहे हैं। उन्हीं में से एक है यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पहले हमें हमेशा अपने साथ कैश रखना पड़ता था, लेकिन अब हम शायद ही हार्ड कैश रखते हैं। थैंक्स टू यूपीआई, ईटरी से लेकर शॉपिंग मॉल्स तक द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूपीआई हर जगह है। 2016 के बाद से यूपीआई पेमेंट का यूजेज कई गुना इंक्रीज हुआ है और आज ये सिस्टम हर इंसान वाइडली यूज करता है। आप चाहे किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म ने फंड ट्रांसफर काफी आसान बना दिया है। कई रिपोर्ट्स की माने तो डिजिटल पेमेंट वैल्यू जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में $300 बिलियन था, फाइनेंशियल ईयर 2026 में $1 ट्रिलियन मार्क टच कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और स्मार्टफोन यूजर्स के बढ़ते नंबर्स ने यूपीआई को पॉपुलर बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हर खरीदारी के लिए आपके फोन में एक ऐप है टू गेट द जॉब डन। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, इट्स द यूपीआई जो कि बैक एंड प्रोसेसिंग कर रहा है। यूपीआई के सक्सेस का सीक्रेट इनके एप्स में छुपा हुआ है। सारा जादू इसी का है। आप इस वीडियो में यूपीआई के काम करने का तरीका डिटेल में जानेंगे। सो इस सिस्टम को डिटेल में समझने से पहले लेट्स लर्न अबाउट यूपीआई, इट्स बैकग्राउंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। हाय, आई एम साहिल और फ्रीचार्ज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करने से पहले हम आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहते हैं कि फ्रीचार्ज का मिशन है टू हेल्प यू टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस। हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकें। सो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गए वो दिन जब आपको मंथली बिल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस करने के लिए लंबी लाइंस में घंटों खड़ा होना पड़ता था। आज डिजिटल पेमेंट्स के जमाने में आप सेकंड्स में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये काम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की मदद से करता है, जो कि बैंक्स और पेमेंट गेटवे ऐप से जुड़ा होता है। यह सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने दो और रेगुलेटिंग बॉडीज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर बनाया था। हाउएवर, आरबीआई ही इस रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है और इसकी देखरेख भी करता है। टू गेट स्टार्टेड आपको चाहिए एक स्मार्टफोन, बैंक अकाउंट, इंटरनेट, यूपीआई आईडी और एक पिन। फिर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वजह से इकोनॉमी कैशलेस होती जा रही है, जो कि एंड यूजर्स के लिए एक हैसल फ्री वन स्टॉप सॉल्यूशन बन गया है। टू पुट दिस कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड्स, यूपीआई बैंक्स और पेमेंट चैनल्स को एक रूफ के अंदर इकट्ठा कर देता है। यह आपके फंड्स का मैसेंजर है, जो कि आपको यह बताता रहता है कि आपके पैसे कहां हैं और कहां होने चाहिए। विद वन टैप आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपने फंड्स ट्रैक कर सकते हैं और घर बैठे पेमेंट भेज या ले सकते हैं। यह सब डिजिटलाइजेशन प्रमोट करना इंडिया के सबसे सक्सेसफुल फिनटेक प्लेटफॉर्म यूपीआई के बिना इम्पॉसिबल था। अब तक आप यूपीआई और इसके बैकग्राउंड को समझ चुके होंगे। अब हम इस सिस्टम की फंक्शनैलिटी और कुछ बेसिक फीचर्स की तरफ देखते हैं। यूपीआई यूजेज काफी तेजी से फ्लरिश कर रहा है। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट मोड है। सिंपल अप्रोच और स्टेट ऑफ आर्ट फीचर्स की वजह से यूपीआई इज बिकमिंग द हार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ऑथेंटिकेशन भी काफी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूपीआई यूजर्स बिना किसी के अकाउंट डिटेल्स जाने ही अपना पेमेंट प्रोसेस तुरंत शुरू कर सकते हैं। अगर सेंडर को रिसीवर का यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट और आधार नंबर से लिंक्ड फोन नंबर पता है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यूपीआई सिस्टम का यूज करके अपने सारे रियल टाइम पेमेंट्स बिना किसी हिच या स्नैक के सेटल कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल ग्लिच या अकाउंट टर्बुलेंस के केस में आप यूपीआई ऐप में ही कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। यूपीआई फैसिलिटी बहुत एक्टिव है एंड इज अवेलेबल 24/7 फॉर 365 डेज। स्मार्टफोन यूजर्स की बढ़ती पॉपुलेशन और इजी इंटरनेट एक्सेस ने यूपीआई को बहुत पॉपुलर बना तो दिया है, मगर टेक्नोलॉजी के अपने कुछ डार्क साइड्स भी हैं। सो हियर आर सम ऑफ द अमेजिंग टिप्स जो कि आपको एक स्मार्ट यूपीआई यूजर बनने के लिए ध्यान में रखना होगा। फॉलो द वन फॉर ऑल रूल। अपने फोन में एक से ज्यादा यूपीआई ऐप रखना फिजूल है, क्योंकि सारे यूपीआई ऐप्स एक ही काम करते हैं। एक से ज्यादा यूपीआई ऐप रखने पर कंफ्यूजन क्रिएट तो होता ही है, साथ ही अननेसेसरी मिस्टेक्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ही ऐप काफी है। यूपीआई अकाउंट बनाते समय आपको एक यूनिक 4 डिजिट पिन भी क्रिएट करना होता है। यह कोड आपके अकाउंट को थर्ड पार्टी एक्सेसिबिलिटी से सिक्योर रखता है। अपना यूपीआई पिन किसी से शेयर करने पर ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने का रिस्क है, बल्कि आपके पैसे भी गायब हो सकते हैं। अपने यूपीआई पिन को सेफ रखने और अकाउंट में ऑनलाइन ब्रेक इन अवॉइड करने के लिए पिन फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी है।
सो जब तक आप किसी पे पूरी तरह ट्रस्ट ना करते हो, अपनी यूपीआई पिन उनके साथ शेयर ना करें। डोंट शेयर योर यूपीआई आईडी और पिन और स्कैन क्यूआर कोड फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। पेमेंट्स रिसीव करते समय आपको अपना यूपीआई पिन या पासवर्ड एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी क्यूआर कोड को स्कैन करने की। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा जा रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन से रिफ्रेन करें, क्योंकि यह फ्रॉड हो सकता है। कभी कभी ऐप में टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं जो कि ऐप अपडेट करने पर ठीक हो जाते हैं। ऐप मेकर्स ऐप के बग्स रिजॉल्व करने और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ कुछ दिन पर अपडेट्स रिलीज करते रहते हैं। सो अनवेलकमिंग डेटा वायलेशंस को अवॉइड करने और यूजर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कीप अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग। डिजिटलाइजेशन के इस एरा में लोगों को अपने डिवाइसेस पर हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस और स्पैम लिंक्स मिलते हैं। कभी कभी आप गलती से अननोइंगली वैसे किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं एंड इट टेक्स यू टू सस्पिशियस पोर्टल्स। क्योंकि सारे डिजिटल एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, हैकर हमेशा लूज एंड्स की तलाश में रहते हैं। क्योंकि सारे डिजिटल एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, हैकर हमेशा लूज एंड्स की तलाश में रहते हैं। सो एक गलत लिंक पे क्लिक करने पर आप विक्टिम भी बन सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन खतरे में आ सकती है, और साथ ही आपका अकाउंट हैक भी हो सकता है। फ्रॉडस्टर्स ऐसे ही लिंक्स का यूज करते हैं, इसलिए किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लें। इन स्पैमर्स को सीधा ब्लॉक कर देना ही सही है। कुछ लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स या स्क्रीन शेयरिंग एप्स इंस्टॉल करते हैं फॉर देयर ओन पर्पस, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसे ऐप्स जो भी स्क्रीन में देखते हैं उसे स्टोर कर लेते हैं, जिसमें पासवर्ड, पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा और भी काफी कुछ इंक्लूडेड होता है। सो ऐसे किसी ऐप को परमिशन ग्रांट नहीं करें दैट पुट्स योर डेटा एट रिस्क। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। हम जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ वापस आएंगे। अंटिल देन।